The near $700 million IPO has gotten a good response, with the total issue having been subscribed over 4 times. Ola Electric has rapidly become India's largest electric two-wheeler manufacturer. However, as the company scaled new heights, a growing number of customers have voiced concerns about their after-sales service. My scooter got cut off and it will not start unless somebody comes and opens the battery, like disconnects and connect the battery. कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स ने ओला के शोरूम में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि शख्स ने कुछ दिन पहले एक स्कूटी खरीदी थी। ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया का मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुका है और एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जिसमें अंधाधुंध दिक्कतें आ रही हैं। और ये दिक्कतें इनके सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनकी सर्विसेज से भी लोग बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इतने कि कोई इनके शोरूम्स में आग लगा रहा है तो कोई इनके स्कूटर को रेडी पे डालकर पब्लिकली बदनामी कर रहा है। पाजी, सुबह शाम खा लेना केला, लेकिन भूल के ना लेना ओला। रिसेंट न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ओला के पास हर महीने लगभग 80,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिनको कैटर करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ओला स्कूटर प्रॉब्लम से प्लेग्ड है और ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आने वाली ऑलमोस्ट हर दूसरी रील के अंदर देखा जा सकता है। एंड ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है, खासकर उस व्हीकल के लिए जिसकी महीने में 30,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक रही हों। लेकिन एग्जैक्टली बात क्या है? क्या ओला ने इसकी R&D में कोई कमी छोड़ दी है या फिर इन्होंने पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रखी है? यही सब कुछ जानने के लिए हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे कराया था, जिसके अंदर ओला स्कूटर के कई ओनर से पार्ट लिया था। और जो इस सर्वे का कंक्लूजन निकल के आया वो काफी ज्यादा चिंताजनक था, सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए भी, क्योंकि 73.7% रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला है कि वो ओला का स्कूटर दोबारा कभी भी नहीं लेंगे। इस सर्वे के रिस्पॉन्सेज को हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले बहुत ही शॉर्ट में ओला स्कूटर के बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज है। अगर आप मेरी जैसी वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग एंड रिसर्च करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर समझाया है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, क्यों हमें अपनी रिसर्च के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे बहुत ही रिलाय करना चाहिए और टू द पॉइंट टाइट स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। ये कोर्स हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जो इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहता है और उनके लिए रिसर्च करना चाहता है। रिगार्डलेस आप ऑटोमोटिव इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाना चाहते हो, आपका टॉपिक जियोपॉलिटिक्स हो, आप फूड को लेकर इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाना चाहते हो या फिर आप साइंस के बारे में बात करना चाहते हो, ये कोर्स सभी के काम का है। तो अगर आप भी इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो चलो सबसे पहले हम ओला स्कूटर का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ओला ने ये स्कूटर 2021 में लॉन्च किया था और ये बेस्ड था 4 साल पहले मुश्किलों में चल रही एक डच इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के ऐप स्कूटर पे, क्योंकि ओला ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था ताकि ओला को ग्राउंड अप R&D ना करनी पड़े एक स्कूटर को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा और वक्त दोनों ही बहुत ज्यादा जाता है। ओला ने स्कूटर के अंदर अपने कॉम्पिटिशन से बड़ी बैटरी दी और ये पावर भी बहुत ज्यादा निकालता था और इसके साथ ही साथ इसके अंदर कई सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी मिलते थे। और यही जो ब्लेंड था ना इन सब चीजों का, इसकी वजह से ये भारतीयों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। इतना कि ओला ने पहले 24 घंटों के अंदर ही 600 करोड़ रुपए तक की सेल्स की बुकिंग कर ली थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और ये सब पॉसिबल हो पाया उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और बहुत बड़े कस्टमर बेस की वजह से। देखिए, जब भी कोई स्टार्टअप मार्केट में आता है ना तो उसे कस्टमर तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को बाकी कंपनीज के मुकाबले कस्टमर तक रीच बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल गई, क्योंकि ओला की कैब बुकिंग ऐप ऑलरेडी करोड़ों की संख्या में लोगों के मोबाइल फोन में डाउनलोडेड थी। और जब ओला ने इस ओला स्कूटर को लॉन्च किया तब हर इंसान के ओला ऐप पर यह नोटिफिकेशन आया था जिसमें फ्री टेस्ट राइड्स के बारे में बताया गया था और ये भी बताया गया था कि कैसे कस्टमर्स अपना ओला स्कूटर सिर्फ 499 रुपए में बुक कर सकते हैं और अपना बना सकते हैं। यही देखते हुए भारी संख्या में लोगों ने ओला के स्कूटर को बुक करना शुरू कर दिया और ऐसे ही दिसंबर 2021 में, यानी कि लॉन्च के पहले ही महीने में, ओला के पास 5 लाख स्कूटर्स तक की बुकिंग आ चुकी थी। अब ये जो इतनी सारी बुकिंग्स एक साथ आई थी ना, इन्हीं के चलते दिक्कतें भी चालू हुई, क्योंकि जितनी बुकिंग्स वो ले रहे थे उसके आसपास भी वो स्कूटर्स नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके कस्टमर्स को कई दिनों से लेकर कई महीनों तक अपने स्कूटर की डिलीवरी मिल ही नहीं पाई। और बाद में डिलीवरी को एक्सपेडाइट करने के लिए ओला स्कूटर के जो 2 मॉडल्स है, यानी कि ओला S1 और S1 Pro, उनको एक ही हार्डवेयर के साथ शिप करना चालू कर दिया कंपनी ने। यानी S1 एंड S1 Pro दोनों ही सेम स्कूटर थे, बस सॉफ्टवेयर की मदद से S1 Pro की शक्तियों को कम करके उसको S1 के नाम से बेच रहे थे। और जब ये बातें सामने आई तब मिस्टर अग्रवाल ने S1 स्कूटर को प्रो मॉडल में फ्री में अपग्रेड करने का वादा किया। अब ये इसलिए किया गया था क्योंकि इन दोनों स्कूटर्स को बनाने के लिए 2 अलग अलग असेंबली लाइन चलानी पड़ती और ना तो उनके पास इतना टाइम था और शायद उनके पास वर्कर्स की भी कमी थी। अब डिलीवरी की दिक्कतें तो उनको शुरुआत में आई थी, जो कि बाद में चल के सॉर्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब उससे भी बड़ी और चिंताजनक प्रॉब्लम्स का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जिन्होंने इन स्कूटर्स को खरीदा था। स्कूटर परचेज करने के बाद कई लोगों के स्कूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर इश्यूज आए, कई स्कूटर्स के फ्रंट सस्पेंशन टूट गए और कई लोगों ने तो ये तक शिकायत करी कि ये स्कूटर रेस देने पर पीछे बहुत स्पीड में जा रहा है, जिसकी वजह से कई तरीके के एक्सीडेंट्स भी हुए थे। और ये खबरें शायद आपने भी खूब सुनी होंगी जब ये स्कूटर मार्केट में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब क्या आप सब कुछ ठीक है?
वेल नहीं, ऐसा लगता है कि चीजें आज भी कोई खास नहीं सुधरी हैं और ये हमें समझ में आता है हमारे सर्वे के रिजल्ट से। इंटरनेट पर ओला के स्कूटर को लेकर हाहाकार वाली वीडियोस देखने के बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक सर्वे करवाया था, जिसमें हमने ये बोला था कि इस सर्वे में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करें जो ओला के स्कूटर को एक्चुअली में ओन करते हैं। और पार्टिसिपेंट्स की ओनरशिप का प्रूफ लेने के लिए हमने उनसे ओला स्कूटर से रिलेटेड फोटोज भी मांगी थी। इस सर्वे के अंदर 260 से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो ओला के स्कूटर को ओन करते हैं, और ज्यादातर लोगों ने अपने स्कूटर की फोटो के साथ साथ आरसी तक की फोटो भेज दी हमें, ताकि वो प्रूव कर पाए दैट दे ओन द स्कूटर। सर्वे के अंदर हमारा पहला सवाल था ओनरशिप के ईयर्स को लेकर, जिसमें हमें ये मालूम पड़ा कि 82% से भी ज्यादा लोग 2 साल से भी कम वक्त से ओला के स्कूटर को ओन करते हैं, और सिर्फ 17.4% लोग ही ऐसे हैं जो 2 साल से ज्यादा समय से इन स्कूटर्स को ओन कर रहे हैं। और जब हमने यूजर से उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस पूछा तो 20% ने बोला नॉट गुड, 37% ने बोला वर्स्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस एवर, 34% ने एवरेज बोला, और सिर्फ 7.9% यूजर्स ने कहा कि उनका एक्सपीरियंस ओला के साथ अच्छा है। एंड ये फिगर्स ओला के लिए चिंताजनक है। सर्वे के अंदर ये भी पूछा गया था कि ओला स्कूटर्स के अंदर आने वाली किस तरीके की दिक्कतों से आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ओनर्स ने बोला था कि उनको सबसे ज्यादा टेक रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि MID, लॉक, अनलॉक और स्टार्ट वगैरह करने से रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि एक यूजर ने बताया कि उनका स्कूटर रैंडमली अनलॉक होने से मना कर देता है और चालू ही नहीं होता है, जिसके चलते वो स्कूटर के साथ कई अलग अलग जगहों पर फंस जाते हैं क्योंकि इसका हैंडल तक अनलॉक नहीं होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसका रीजन वाला फीचर भी काम करना बंद कर चुका है और जो ऐप का कनेक्शन है वो भी अपनी मर्जी से टूटता रहता है और चालू होता रहता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये वाली बात पढ़ सकते हैं जो इन्होंने लिखी है। वहीं एक दूसरे यूजर ने भी MID को लेकर शिकायतें करी हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इसके अंदर ना घोस्ट टचेस हो रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पर अपने आप ही क्लिक होने लग जाता है कुछ भी। इसके अलावा एक ओनर ने बताया कि स्क्रीन में ग्लिच आने की वजह से उनका स्कूटर काम करना बंद कर देता है और यहाँ तक कि उनकी सीट भी ओपन नहीं होती है। वहीं एक यूजर ने यह बताया कि उनकी टच स्क्रीन ने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था और ओला ऐप से भी स्कूटर अनलॉक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपने ओला स्कूटर को बीच बाजार में चालू नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि ओला S1 Pro के जो मॉडल्स है ना, उनको अनलॉक करने के लिए या तो आपको टच स्क्रीन पर पासवर्ड डालना पड़ता है या फिर आप मोबाइल से कनेक्ट करके इसको डिजिटली अनलॉक कर सकते हैं, और ये दोनों ही तरीके डिजिटल है, यहाँ पर कोई भी फिजिकल की का रोल नहीं है। हमारे सर्वे के कुछ रिस्पोंडेंट्स ने वीडियोस भी भेजी हैं जहां पर हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों ओला स्कूटर ओनर्स को गाड़ी स्टार्ट होने के बावजूद भी ब्लैंक स्क्रीन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यार ये सारे रिस्पॉन्सेस पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओला ने इस स्कूटर को हद से ज्यादा मॉडर्न बनाने के चक्कर में कुछ बेसिक इंजीनियरिंग मिस्टेक्स कर दी हैं। देखो, स्क्रीन्स अच्छी गाड़ियों की अटकती हैं, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, यहाँ तक कि BMW की भी स्क्रीन्स मैंने अटकती हुई देखी हैं, लेकिन एटलीस्ट इस दिक्कत की वजह से ये गाड़ियां रुकती नहीं है, ये चलती रहती हैं। स्क्रीन का मुद्दा अलग है और गाड़ी चलने और ना चलने का मुद्दा अलग है। वहीं ओला के साथ क्या दिक्कत है कि ओला ने हैंडल को लॉक और अनलॉक करने से लेकर सीट को अनलैच करने तक के जो एक्सेस हैं वो स्क्रीन के अंदर दे रखे हैं, यानी कि अगर आपको स्कूटर का हैंडल लॉक खोलना है ना तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर आप वो फोन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस स्कूटर की बैटरी डाउन है या फिर स्क्रीन में कोई दिक्कत आ जाती है, तब ये होता है कि ये स्कूटर अनलॉक ही नहीं होता है, जिसके चलते ओनर्स को अपना स्कूटर रिक्शे वगैरह पे या फिर ऑटो में रख के लेके जाना पड़ता है। अरे हैंडल नहीं खुलेगा तो यही करना पड़ेगा ना, वरना तो धक्का भी मार के ले जा सकते हैं जैसे बाकी गाड़ियों को लेके जाते हैं। इवन एथर और बाकी लेगेसी स्कूटर्स के जो EVs आ रहे हैं ना, उनके अंदर भी चाबी देखने को मिल जाती है। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं ऑटोमोबाइल्स को मार्केट में आए हुए, और सिर्फ पिछले 4-5 सालों में ही कार कंपनीज ने गाड़ियों के अंदर फिजिकल की के बजाय बटन वगैरह से स्टार्ट करने का ऑप्शन दिए हैं। एटलीस्ट पुश स्टार्ट बटन तो दिया है उन्होंने, जिसका स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं है। देखो, वैसे तो ताला चाबी वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा रिलायबल और प्रूवन तरीका होता है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का, या फिर हद से ज्यादा आप एक बटन दे सकते हो। लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक फील के नाम पे ओला ने किया है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। वैसे अभी रिसेंटली ओला ने चाबी देना चालू कर दिया है, लेकिन वो अभी इसे सिर्फ अपने बेस मॉडल के अंदर दे रहे हैं, यानी कि S1X में। मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो इन्होंने सबसे सस्ते मॉडल में दी है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। मेरे हिसाब से ओला को अगर अपनी टेक रिलेटेड शिकायतें कम करनी है ना, तो उनको चाबी हर एक मॉडल में देनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और टेक के बाद दूसरे मेजर इशू की बात करते हैं, यानी कि सस्पेंशन। हमारे सर्वे के हिसाब से 28% लोगों को सस्पेंशन की दिक्कतें भी आई। अब इसको मैं बहुत ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने कई सारी वीडियोस या फोटोज देखी होंगी जहां पे लोगों के सस्पेंशन टूटे हुए दिखाई देते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो ओला के यूजर्स ने सबसे ज्यादा फेस करी है वो रिलेटेड है इसके रिवर्स मोड से। एक ओला के ओनर ने लिखा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद से ये जो स्कूटर है ये फुल स्पीड में पीछे जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। उन्होंने ये वीडियो भी भेजी है, ये भी देख सकते हैं आप। अब ओला का स्कूटर एज अ प्रोडक्ट तो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो ही रहा है, साथ ही साथ जो इनकी सर्विस है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों को शिकायत है। ओला की सर्विस इतनी ज्यादा खराब है कि NDTV ने उस पर एक काफी ज्यादा डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट भी बना दी है। देखिए, ऑटोमोबाइल अपने आप में एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, इतने सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ दिक्कतें आती ही हैं इनके अंदर, सभी गाड़ियों में आती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्रांड उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व कर रहा है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा
रहा है कस्टमर्स को जब वो लोग कंप्लेंट लेकर कंपनी के पास जाते हैं। और इसी जगह पर ओला कंप्लीटली फेल हो रही है अपने D2C मॉडल की वजह से। यूजुअली सभी कार्स एंड मोटरसाइकिल कंपनीज डीलरशिप नेटवर्क के सहारे काम करती हैं, यानी कि गाड़ी को बनाने की जिम्मेदारी तो कंपनी की होती है, लेकिन उसको बेचने की और उसको सर्विस करने की जिम्मेदारी डीलरशिप्स की होती है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है और डीलरशिप्स एक एक करके अपने कस्टमर्स पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और एक पर्सनल रिलेशन भी बिल्ड कर पाते हैं। लेकिन D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर होने की वजह से ओला के पास कोई भी डीलरशिप नेटवर्क नहीं है, यानी कंपनी अपने स्कूटर्स को डायरेक्टली बेचती है और इवन सर्विस भी खुद करके देती है, और यही उनके लिए सरदर्द भी बन चुका है बहुत बड़ा। NDTV प्रॉफिट के ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ओला के महाराष्ट्र सिचुएटेड सर्विस सेंटर में कितने सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं जो कि कंप्लेंट का रेजोल्यूशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, और वहीं इतने सारे स्कूटर्स के बीच में हमें सिर्फ एक ही टेक्नीशियन दिखाई दे रहा है जो कि ओला के अंडरस्टाफ्ड होने की तरफ इशारा करता है। इस स्कूटर की सेल्स लगातार तेजी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों के अंदर हमें इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है, और उसके पीछे मुझे इनकी सर्विस और प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज ही लग रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि ओला अब इन इश्यूज पर रिस्पॉन्ड करने लगी है। दे आर ट्राइंग टू कम बैक ऑन द ट्रैक। ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल ने रिसेंटली कहा है कि वो सर्विस सेंटर्स की जो संख्या है वो दोगुनी करने वाले हैं, यानी कि ओला स्कूटर्स के जो सर्विस सेंटर्स की संख्या है वो 1000 तक पहुंच जाएगी, वो भी सिर्फ दिसंबर तक। और ये ओला कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो भारी संख्या में कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी कि 80,000 कंप्लेंट्स पर मंथ, उन पर ओला नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स बढ़ने के बाद ठीक से रिस्पॉन्ड कर पाएगी। लेकिन सर्विस के अलावा ओला को स्कूटर पे काम करने की भी जरूरत है, और मेरा मानना यह है कि इसकी शुरुआत उन्हें स्कूटर में चाबी देकर करनी चाहिए, जिससे कि स्कूटर अनलॉक किया जा सके और उसको चालू किया जा सके। और बूट रिलीज के लिए भी या तो चाबी से ऑप्शन दे या फिर एक फिजिकल बटन दे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर आपको मेरी तरह इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए कड़क स्क्रिप्ट लिखनी है तो डू चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके अंदर मैंने अपने कोर्स का लिंक दे रखा है। थैंक यू।